नमस्कार, आप तो पब्लिक पंच देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव के आह्वान के बाद आज राजधानी पटना के गांधी मैदान के समीप, जेपी गोलंबर के समीप तमाम जो आरजेडी के समर्थक हैं वो पहुंच गए हैं, क्योंकि विशाल लोक भवन मार्च होना है। देखिए, हाथों में तिरंगा और तख्ती लेकर तमाम जो समर्थक कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। पेपर लीक का हिसाब देना होगा, तानाशाह को जवाब देना होगा। विशाल राजभवन मार्च कहां से पहुंचे हैं आप? देखिए, हम लोग पटना से हैं और तमाम हम लोग सिपाही हैं राष्ट्रीय जनता दल के, कहिए कि युवा के सिपाही हैं हम लोग। जिस तरह से बिहार में को त्राहिमाम कर दिया गया है, ये सम्राट सरकार जिस तरह से निरंकुश हो चुकी है बिहार में। हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर पहले लाठी तो चलता था, लेकिन अब AK-47 चल रहा है। आप सोच लीजिए, ये कैसी सरकार है जो अपने ही छात्र पे, अपने ही स्टूडेंट्स पे AK-47 से गोली दागती है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये जनता देखिए, ये बात समझ लीजिए, ये बिहार की सरकार जो है बर्बरता पूर्वक जिस तरह से बिहार में काम कर रही है। बिहार में बेरोजगारी है, प्लान रुक नहीं रहा है, रोजगार पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, बिहार को ऊपर ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के लड़कों को नीट के नाम पे गोली मार रहे हैं। लगातार बिहार का लड़का जिस तरह से AK-47 चलाया गया और पटना में मेदांता हॉस्पिटल के सारे बच्चे एडमिट हुए, किसी को कान में गोली लगा, किसी को कनपट्टी पे गोली लगा। इस सरकार को उखाड़ के फेंक रहा है। आज पूरा बिहार आप देखिएगा, आज राजभवन का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव मजबूती से रोड पे निकले हैं, तमाम बिहार की जनता, तमाम बिहार के छात्र और तमाम हमारे पदाधिकारी, MLA, MP और MLC सब लोग इस समय रोड पे नजर आएंगे और मजबूती से इस सरकार का विरोध करेंगे। एक तरफ आप लोग खड़े, दूसरे तरफ बहुत पूरा प्रशासन खड़ा है डंडा लाठी लेकर। यह बिहार का युवा, बिहार के लोग डरते नहीं है प्रशासन से, गोली खाते हैं अपने सीने पे गोली खाते हैं। जिस तरह से जलियांवाले बाग में गोली खाया करते थे लोग, पीठ पे गोली नहीं सीना पे गोली खाते थे। बिहार का युवा सीना पे गोली खाने को तैयार है, अपने हक को नहीं छोड़ेगा, बिहार को बदलेगा। ये तेजस्वी यादव मजबूती से बिहार को बदलेगा। बिहार का बेहतरीन नेता बिहार में आया है तेजस्वी यादव, मजबूती से बिहार में स्टूडेंट्स के लिए जी ने आह्वान किया। आप सब लोग यहाँ पहुंच गए, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा तेजस्वी यादव बिहार में रहते कहाँ हैं? वो तो आते हैं फिर घूमने चले जाते हैं। जब तक आपके माना चैनल को हम पहले धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मुशक्कत को जैसे समझा और जैसे इसमें हम लोग के साथ में कदम में कदम मिला करके आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आपका धन्यवाद है। पहले नेता तेजस्वी जी एक ऊर्जावान, एक अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान का गर्व है। और ये निकम्मी और हट्टी सरकार आई एम द स्टेट माइनॉरिटी जिला जो किए हुई है और इसको निस्त नाबूद कर दिया, अमीर को अमीर बना दिया और गरीब को गरीब बना दिया, पूरे स्टूडेंट को एकदम पंगु बना दिया है। और आप लोग सभी लोग और तेजस्वी तारीख में इनको बाध्य होकर सरकार को और उनको जो है में पदाधिकारी जो थे उनको हटाना पड़ा। पदाधिकारी हटा देने से काम नहीं चलेगा, उनका निलंबन होना चाहिए। यही बात आपने कहा कि तेजस्वी जी बाहर चले जाते हैं तो प्रश्न सबका लाइक होता है, लेकिन जब माजी नेता यहाँ आए, उनके आने के बाद ही उनके एक इशारे पर, एक कहने पर 48 घंटा का टाइम देते हैं। सारे छात्रों पर से जो कार्रवाई है उसको सम्मत कानून सम्मत वापस लिया जाए, उन्होंने लिया। और ये सरकार जो गूंगी बहरी तो है ही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छात्र के आंदोलन को कुचलने का जो काम कर रही है, इस तरह का अब तक इस देश में नहीं देखा गया है। इसलिए ये मान के चला जाए, आने वाले समय में अगर इस सरकार को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में लोकतंत्र बचेगा भी नहीं। लोक भवन मार्च आप लोगों को करना है, चौक चौराहा चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखा है। ये डर दिखाता है इस सत्ता पर बैठे आसीन इस गुंगी बहरी सरकार के लोगों का कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं अपने तेजस्वी जी के आह्वान पर, तो इनको डर हो गया। जरा बताइए, अगर डर नहीं रहता तो 1000 पुलिस उतारने की क्या जरूरत है भाई? तब भी हम सीने पर गोली खा के तैयार है इस तिरंगे के सम्मान को रखने के लिए। ये देश की मर्यादा, हमारे छात्रों का आंदोलन, किसानों की आवाज, गरीब गुरबा कुचले वर्ग लोगों का यह पहचान है। इसीलिए इस तिरंगे के तीनों रंग में हम
और इस सत्ता पर बैठे होंगे सरकार को दिखा देंगे कि किसी भी सूरत में आपको सत्ता से हटना पड़ेगा। देखिए आप भी हाथ में तिरंगा लिए हैं, गले में हरा गमछा डाले हुए हैं। ये हरा गमछा और ये जो तिरंगा है ये तो हमारी शान है। और आज हम तेजस्वी जी के आह्वान पर राजभवन मार्च के लिए यहाँ जुटे हैं और हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को करेंगे और छात्रों के ऊपर बर्बर कार्रवाई करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आज संकल्प लेंगे। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, अब युवा चेहरे हैं, चारों तरफ पुलिस खड़ा हुआ है और भाजपा का डर है जो चारों तरफ पुलिस के द्वारा पुलिस से करवाया हुआ है। राजद का डर, राजद के युवाओं के साथ खड़ा, छात्रों के साथ राजद लड़ाई हो रहा है। क्या करेंगे आगे चलकर, क्या करेंगे? हम लोग राजभवन का मार्च करेंगे, राजभवन पहुंचेंगे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और छात्रों की आवाज उठाएंगे तेजस्वी यादव जी। सम्राट चौधरी की सरकार से इतना दुखी है, इतना परेशान है। सम्राट चौधरी छात्रों की बात नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार से गए गुजरे बिहार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। सम्राट चौधरी को राजद तेजस्वी जी से डर है, लालू जी से डर है। देखिए यहाँ पर तमाम जो चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एडवोकेट है, पत्रकार महोदय एडवोकेट है और हम जो स्पोर्ट टीचर भी है, क्वालिफाइड है। अब 2024 में सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, इसलिए मैं समर्थन देने के लिए अधिवक्ता होने के नाते आया हूँ। तो सरकार ने नौकरी की 1, 2, 3 दी थी। ये सरकार जो आई है, सरकार आई है, युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है और युवाओं जब नौकरी बनता है तो उसको AK-47 से प्रहार किया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है। और आगे भी आपको इसका प्रदर्शन देखने के लिए भी मिलेगा, आगे भी आपको मिलेगा, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं देगी। नीतीश बाबू को हेड कैंप पर गायन करके राज्यसभा भेज करके जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी तो उन्होंने तैयारी 1, 2, 3 वैकेंसियां दी, अपार मात्रा में 5 लाख वैकेंसी दी। उसी के कारण मैंने 2024 का है 2024 में हम स्टेट क्वालिफाइड है, लेकिन आज तक जो है वैकेंसी नहीं आई है। ये हमें दुख है, और दुख है कि हम क्वालिफाइड होकर के 2.5 साल से घूर रहे हैं, लेकिन उम्र के नाम पर अगर रिलैक्सेशन की बात आएगी सरकार एक दिन भी उम्र नहीं बढ़ाएगी। और जिसका उम्र भाइयों का मेरा खत्म होता जा रहा है, मेरा भी उम्र खत्म होने के कगार पर है कि क्या करें हम लोग, आत्महत्या कर लें। सरकार जो हम क्वालिफाइड होकर के बैठे हैं, जो 9, 10, 11, 12 स्पोर्ट में क्वालिफाइड है, जिसको स्कूल में सिखाना चाहिए उसको स्कूल में सिखाने के बदला रोड पर अधिकार मांगने के लिए सरकार से लाठी खाने के लिए तैयार है। यही है लोकतंत्र, यही है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। तो आपको उम्मीद है कि तेजस्वी जी के इस तेजस्वी जी के सरकार में मैं इसीलिए BPEd MPEd किया कि मेरी नौकरी होगी, लेकिन जैसे ही हम क्वालिफाइड होकर तैयार हुए पता चला कि सरकार से ये हट गए और तैयारी 1, 2, 3 हुआ 4, आज 2.5 साल तक 4 नहीं हुआ है। विज्ञापन तो आया ना, विज्ञापन तो हमारे दबाव में आया। विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं है कि स्पोर्ट टीचर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी और एग्जाम कब होगी, यह भी विज्ञापन में नहीं है। विज्ञापन दे दिया है 1 तारीख में फॉर्म भरिए, कब तक? आपका सरकार जब तक रहेगी तब तक फॉर्म भरते रहिए, एग्जाम नहीं होना है क्या? दुख है, हमें काफी दुख है। लगता है कि डिग्री के साथ जो है आदमी जो 5 लाख रुपया खर्चा करके डिग्री लिए, क्वालिफाइड हुए, नागपुर से डिग्री के लिए बेकार में चला गया ये सरकार में। तो देखिए यहाँ पर कई और चेहरे भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बांका से आए हुए हैं। बांका से आए हैं पटना लोकभवन मार्च करने? हाँ आए हैं। तो किस लिए आए हैं, मालूम है आपको क्या हो रहा है? मालूम है क्या हो रहा है? हम लोग को राजभवन मार्च करना है। किस लिए करना है? विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी के लिए क्या? युवा के लिए, हाँ। रोजगार के लिए, हाँ। भ्रष्टाचार के लिए, हाँ। और क्या करना है? भ्रष्टाचार से हो रहा है ना, हाँ। युवाओं के साथ धोखाबाजी हो रहा है ना, हाँ। पेपर लीक हो रही है ना, उसके अगेंस्ट में हम लोग विपक्ष में हैं। हम लोग विपक्ष होने के नाते हम लोग आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। एकदम चलेंगे। बीच में पुलिस भी खड़ी है। तो बहुत बड़ा पुलिस खड़ा रहे, उससे बड़ा पुलिस हम और आप हैं। जनता से बड़ा पुलिस कहाँ से हो सकती है? हम लोग लोकतंत्र के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं है। नहीं डरेंगे कैसे? हमारी
जो बाल बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करके भटक रहे हैं रोड पे। सम्राट को कहते हैं कहा था कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। विद्यार्थी लोग का जो हत्या हो रहा है वो नहीं चलने देंगे सम्राट का। किसका हत्या हो गया, कहाँ किसी का? सम्राट को नहीं मारा है, भरत तिवारी को नहीं मारा है। कैसे नहीं हुआ है? विद्यार्थी को देखिए फॉर्म भरवा लिया, खाली फॉर्म में भरते रहेगा। कब परीक्षा होगा, कब नौकरी लगेगा? बुरा हो गया विद्यार्थी लोग। एक लाइन सिर्फ, हम लोग हैं इससे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जान लीजिए, सच्चाई के खातिर इस युग में गांधी ने भी गोली खाया था। बस हम लोग मानेंगे नहीं और जो गलत है उसका विरोध करते रहेंगे, चाहे जो करना है वो करेगा। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो आरजेडी समर्थक है, कार्यकर्ता है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, वो भी जो परेशान हैं सरकार की नीतियों से, वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तमाम बातें जो उन्होंने कही वो हमने आपको सुनाई। धीरे धीरे जो हुजूम है वो अब यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथों में तख्ती और हाथों में तिरंगा इन तमाम लोगों के नजर आ रहा है। देखिए अरुण यादव जी यहाँ पर हैं। अरुण जी क्या कहिएगा, अभी तो तेजस्वी जी आए नहीं है? बिल्कुल आएंगे और आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राजभवन मार्च यहाँ से कूच करेंगे और ये जो पुलिसिया राज कायम करना चाहती है एनडीए की बिहार सरकार, वो राज कायम हम लोग नहीं होने देंगे। एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ पुलिस ही खड़ी है। पुलिस भी हमारे साथी हैं साथी हैं। और उनके बाल बच्चे भी इस सरकार से प्रताड़ित हैं। वो लोग भी अपना दायित्व का निर्वहन करने आए हैं। चूंकि पेपर लीक जो इस सरकार में हो रहा है, पुलिस प्रशासन के भी बाल बच्चे उससे त्रस्त हैं। तो तमाम अब देख रहे हैं हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजभवन मार्च में भाग लेने के लिए आए हैं। मार्च आप लोग का निकलेगा, पहुंच पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाटर कैनन भी रखा कोई कैनन हो, हमारे बिहार के नौजवान छात्र और तेजस्वी यादव जी का सेना गोली से भी डरने वाली नहीं है। वाटर कैनन क्या है? आपने देखा बिहार के नौजवानों ने AK-47 की गोलियां भी खाने का काम किया, लेकिन बिहार के छात्र नौजवान इस सरकार के सामने झुका नहीं है और नहीं झुकेगा। AK-47 को लेकर आप लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। अब सिवान SP का ट्रांसफर कर दिया गया है, अब उन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग के लिए छोड़ दिया गया है। देखिए, वेटिंग फॉर पोस्टिंग का सवाल नहीं है। आप जानते हैं बिहार का प्रशासन मुख्यमंत्री के हैंड में है, गृह विभाग उनके पास है और मुख्यमंत्री को आके जवाब देना होगा कि आखिर पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर AK-47 की गोलियां क्यों बरसाई। जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन आज तक न तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जवाब दिया है और न तो जो बिहार पुलिस के आला अधिकारी हैं DGP साहब ने इस पर बयान दिया है। जब हमारे सांसदों ने राज्यसभा में इस सवाल को उठाया, सत्र जो चल रहा था, तो किरण रिजिजू जी का बयान आया कि गोली चला ही नहीं है। उसके बाद आपने देखा बिहार सरकार ने हल्फनामा जब दायर किया, उसमें स्वीकार किया कि पुलिस की गोलियां चली है। आपने देखा ही राज्यभर में जब छात्र सड़कों पर थे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, किस तरीके से बेरहमी सरकार ने लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई। जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ आरजेडी के नेता अरुण यादव जी मौजूद थे और तमाम सवालों का जवाब हम उनसे लेने की कोशिश कर रहे थे। देखिए धीरे धीरे जो भीड़ है वो अब यहाँ पर बढ़ रही है और यहाँ से जो आरजेडी का लोक भवन मार्च है वो प्रारंभ होगा और डाक बंगला चौराहा तारामंडल होते हुए वो राजभवन तक जाएंगे, जहाँ राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। देखना होगा कि पुलिस इस बीच क्या कार्रवाई करती है, क्या बीच में रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की एक बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिल रही है। आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।